नंदिकेश्वर बोले, नारद जी, अब मैं संक्रांति के समय किए जाने वाले उद्यापन रूप अन्य व्रत का वर्णन कर रहा हूँ, जो इस लोक में समस्त कामनाओं के फल का प्रदाता और परलोक में अक्षय फलदायक है। सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायण के दिन अथवा विषुव योग में इस संक्रांति व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत में संक्रांति के पहले दिन एक बार भोजन करके रात्रि में शयन करे। संक्रांति के दिन प्रातः काल दातुन करने के पश्चात तिल मिश्रित जल से स्नान करने का विधान है। सूर्य संक्रांति के दिन भूमि पर चंदन से कर्णिका सहित अष्टदल कमल की रचना करे और उस पर सूर्य का आवाहन करे। कर्णिका में सूर्याय नमः, पूर्व दल पर आदित्याय नमः, अग्रिकोण स्थित दल पर उष्णार्चिषे नमः, दक्षिण दल पर रमंडलाय नमः, नैऋत्य कोण वाले दल पर सवित्रे नमः, पश्चिम दल पर तपनाय नमः, वायव्य कोण स्थित दल पर भगाय नमः, उत्तर दल पर मार्तंडाय नमः और ईशान कोण वाले दल पर विष्णवे नमः से सूर्य देव को स्थापित कर उनकी बारंबार अर्चना करे। तत्पश्चात वेदी पर भी चंदन, पुष्पमाला, फल और खाद्य पदार्थों से उनकी पूजा करनी चाहिए। पुनः अपनी शक्ति के अनुसार सोने का कमल बनवाकर उसे घृत पूर्ण पात्र और कलश के साथ ब्राह्मण को दान कर दे। तत्पश्चात चंदन और पुष्पयुक्त जल से भूमि पर सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्य का मंत्रार्थ इस प्रकार है: अनंत, आप ही विश्व हैं, विश्व आपका स्वरूप है। आप विश्व में सर्वाधिक तेजस्वी, स्वयं उत्पन्न होने वाले, धाता और ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद के स्वामी हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। इसी विधि से मनुष्य को प्रत्येक मास में सारा कार्य संपन्न करना चाहिए, अथवा यदि ऐसा करने में असमर्थ हो तो वर्ष को समाप्ति के दिन यह सारा कार्य 12 बार करे। दोनों का फल समान ही है। 1 वर्ष व्यतीत होने पर घृत मिश्रित खीर से अग्रि और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भली भांति संतुष्ट करे और 12 गौ एवं रत्न सहित स्वर्णमय कमल के साथ कलशों को दान कर दे। ते गौएं दूध देने वाली, सीधी सादी एवं पुष्पमाला और वस्त्र से सुसज्जित हों, उनके सींग सोने से और खुर चांदी से मढ़े गए हों तथा उनके साथ कांसे की दोहनी भी हो। जो इस प्रकार की 12 गौ का दान करने में असमर्थ हो, उसके लिए 8, 7 अथवा 4 ही गौदान करने का विधान है। जो दुर्गति में पड़ा हुआ निर्धन हो, वह किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को एक ही कपिला गौ का दान कर सकता है। इसी प्रकार सोने, चांदी अथवा तांबे की शेषनाग सहित पृथ्वी की प्रतिमा बनवाकर दान करना चाहिए। जो ऐसा करने में असमर्थ हो, वह 8 की शेष सहित पृथ्वी की प्रतिमा बनाकर स्वर्ण निर्मित सूर्य के साथ दान कर सकता है। पुरुष को इस दान में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। यदि करता है तो उसका अधपतन हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। नारद जी, जब तक इस मृत्यु लोक में महेंद्र आदि देवगणों, हिमालय आदि पर्वतों और 7 समुद्रों से युक्त पृथ्वी का अस्तित्व है, तब तक स्वर्ग लोक में अखिल गंधर्व समूह उस व्रती की भली भांति पूजा करते हैं। पुण्य क्षीण होने पर वह सृष्टि के आदि में उत्तम कुल और शील से संपन्न होकर भूतल पर 7 द्वीप का अधीश्वर होता है। वह सुंदर रूप और सुंदरी पत्नी से युक्त होता है। बहुत से पुत्र और भाई बंधु उसके चरणों की वंदना करते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य सूर्य संक्रांति की इस पुण्यमयी अखिल विधि को भक्ति पूर्वक पढ़ता या श्रवण करता है अथवा इसे करने की सम्मति देता है, वह भी इंद्रलोक में देवताओं द्वारा पूजित होता है। 10 पंदाई।